हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वास्तविक संख्या में से पहले भी बता चुका था, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये आज का वीडियो जो होगा वास्तविक संख्या से ही होगा, रिलेटिव रियल नंबर 10th क्लास का। ठीक है, और ये इसका होगा सेकेंड थर्ड पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट होगा? तो थर्ड पार्ट। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि दर्शाई कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, ऐसा मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका था। दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का ही होता है, जहां q एक क्या है? पूर्णांक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक क्या है? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक तो कैसा रूप का होता है? तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो इसका रूप होता है कुछ 6q+1, 6q+3, ये क्वेश्चन में दिया गया है। 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, और इसमें यह भी बता दिया गया है कि जहाँ q एक आपका क्या है, जहाँ q आपका क्या है, तो एक एक पूर्णांक है। एक क्या है? तो एक पूर्णांक है। q आपका क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, इसमें यही आपको दिखाया गया है कि q एक आपका क्या है? एक पूर्णांक है। अब हमें दिखाना है, ठीक है, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, और वो भी विषम पूर्णांक। धनात्मक यानी समझ रहे हैं पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, यानी जो हम ये जो रखेंगे पूर्णांक जो रखेंगे, ये भी मैं पॉजिटिव में ही रखूँगा, तब तो वहाँ पे ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि वैसा कुछ वहाँ पे बोला गया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कैसे बनाया जा सकता है। पहला बात, ठीक है, कि इसमें पहले देखिए मैं इस वजह से क्या करता हूँ, प्रसार करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि इसमें लिख सकते हैं, इन सब को इसी तरीके से लिख सकते हैं कि a बराबर, ठीक है, a बराबर होगा इसमें 6q+1, और भी हो सकता है a बराबर 6q+3, और भी हो सकता है a बराबर 6q+5। हम इसे कुछ इस तरीक़े से लिख सकते हैं तीनों को। ठीक है, 6q+1, 6q+3 और तीनों को क्या मान सकता हूँ? तो a मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मान चुका हूँ a। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो a मैं माना हूँ, ठीक है, क्लियर समझिएगा बेहतर रूप से, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, बट केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बोला यह गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतने के रूप का होता है, जहाँ q आपका एक क्या है? तो जहाँ q आपका एक क्या है? तो पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट r का मान क्या आएगा? यहाँ पर जैसे इसको अगर एडजस्ट किया जाए तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगा। किसी भी एक को मैं रखता हूँ तो ये a बराबर लिखा जा सकता है bq+r। ठीक है, bq+r, इसे क्या लिखा जा सकता है? bq+r। तो यहाँ पे जब bq+r लिखा गया तो q तो एक पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से रख के पुट करेंगे। और यहाँ पर जो b का जो वैल्यू है, ठीक है, जो 6 आ रहा है, तो b यहाँ पे कहाँ पे होता है? अगर भाग की प्रक्रिया में देखेंगे तो भाग की प्रक्रिया में ये कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे होता है a, यहाँ पे होता है b, यहाँ पे होता है q, और यहाँ पे होता है r। ऐसा ही कुछ होता है ना भाग की प्रक्रिया में। ठीक है, तो भाग की प्रक्रिया में कुछ इस तरीके से होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, इसी वाला पे है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है। तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो b के जगह पे स्थान पे कितना रखा हुआ है? 6 रखा हुआ है। यहाँ पे b बराबर दे दिया गया है 6, और q बराबर हमें मानना है 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि यह एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ इसमें। ठीक है, 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, 6 रखूँ, 7 रखूँ, 8 रखूँ, जितना भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
कितना क्यू बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे बी बराबर कितना गया है, बी बराबर यहाँ पर कितना है तो 6 है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें ये दिखाना है कि अगर यहाँ पे आर का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा गया 1 3 5, यहाँ पे आर का वैल्यू इसमें कौन सा आएगा, तो मैचिंग अगर किया जाए तो मैचिंग किया जाए तो ये 5 आएगा जो आर के जगह पे है, ठीक है। ये क्यू तो क्यू है ही, और जो ये बी है वो 6 के जगह पे आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही तो मैचिंग में किया गया है। तो अब यहाँ पे ये बात है कि बी के जगह पे 6 है तो मैं निकाल लिया, क्यू के जगह पे तो पूर्णांक है तो 1 2 3 4 जो भी रखना है तो रख लीजिए, ठीक है। और ये 5 दिया गया है, आर बराबर वैल्यू कितना दिया गया है 5, देखिए 5 दिया गया है, इससे आगे नहीं बढ़ा गया है। कारण क्या है, तो कारण इसमें यह है कि अगर 6 में अगर भाग दिया जाए, जैसे कि ए बराबर है ना, ठीक है, तो ए में किससे भाग, कौन सा है जो भागा दिया दिया जाएगा, किस में भागा दिया जाएगा, जब शेषफल आपको पता है कि बीज जो या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 6 है ना, ये कुछ इस तरीक़ा से है, और ये लास्ट में कितना बच रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा तो पता नहीं, तो चलो एक बार में लगाते हैं पहले, ठीक है। तो अगर एक बार में रखेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे 1, यहाँ पे 1, तो 6 एकम 6 यानी 6 हुआ, और फिर 5 में उसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 और 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 11, ठीक है। ये एक बराबर रखे थे ना, और क्यू का वैल्यू कितना रखे थे 1 रखे थे, तो ऐसे हुआ, यानी 6 का एक बार में लगा रहे हैं, ठीक है, 6 का एक बार में लगा रहे हैं, तो 6 का ही एक बार में लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 6 जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कि 5 यहाँ पे उतर के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कभी भी जो है ना ये वाला निचला वाला, ये वाला कभी भी ऊपर वाला, ये वाला बी वाला से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी उससे वो बड़ा नहीं होगा, कभी नहीं बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये शेषफल है, और वो है जो भाजक है, तो वो हमेशा उसको टर्म बाय टर्म चेंज करेगा, ठीक है। मैं और आगे समझाने की कोशिश करूँगा, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, ना भी समझ में आए तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आप ये समझिए, जो मतलब इसमें शेषफल हाईएस्ट से हाईएस्ट आ सकता है ना, वो 5 तक ही आ सकता है, बस। अब मैं देखिए निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, अब आप मान लीजिए कि क्यू बराबर यहाँ पे 1 है और इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए बराबर 6 गुना 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 1 ही है, 1 वाला दिखा रहे हैं, पहला पार्ट वाला दिखा रहे हैं, तो ये 6 हुआ प्लस 1 हुआ या 7 आया। मैं सबको बारी बारी पर निकालता हूँ, ठीक है। या ये सेकंड पार्ट वाला निकालते हैं, तो सेकंड पार्ट वाला कितना है, फिर ये बराबर इसमें कितना दिया गया है, तो 6q प्लस 3, तो 6q का मान फिर से आप 1 रखिए, 2 रखिए, जो रखना है जो रखिए, ठीक है। मैं 2 रखता हूँ बस, ठीक है, 2 प्लस 3 का 3, और दिख रहा है ना 6 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 12 और 3 15, ठीक है। एक को और पुट कर लेते हैं, ये वाला को, ठीक है, तीसरे पोजीशन को, तो ए बराबर कितना दिया गया है, तो ए बराबर है 6q प्लस 5, ठीक है, 6q का वैल्यू 3 रख सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 5, तो ये आ गया कितना 11 आ गया। मुझे बस इसमें इस वीडियो में बस इस मैथ में बस हमें ये दिखाना है कि देखिए मैं कितना भी रखूँ क्यू का वैल्यू सम रखूँ विषम रखूँ, उससे कोई मतलब नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जब भी कोई वैल्यू आ रहा है, ये सबका सब क्या आ रहा है, यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू आ रहा है ना, जब भी कोई वैल्यू आ रहा है तो क्या आ रहा है, तो विषम में आ रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 11 आया, इससे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और तो क्या कह सकते हैं इसमें, यही कह सकते हैं, दिखाना ही था यही कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा इसी रूप का होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ठीक है। अगर वो दिया गया है तो इस रूप का होता है, दिखाइए। जहाँ क्यू आपका क्या है, पूर्णांक है, तो क्यू आपका पूर्णांक है, तो आप देख ही सकते हैं पूर्णांक यानी 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे धनात्मक बोला गया इसलिए मैं निगेटिव का यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी निगेटिव का कोई चर्चा ही नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे जो जो भाजक है वो शेषफल से कैसे आगे पीछे नहीं हो सकता है, कैसे वो शेषफल से हमेशा वो बड़ा ही रहेगा। तो मैं एक भाग की प्रक्रिया देख कर मैं आपको उसे बता सकता हूँ, इससे पहले मैं कुछ भी उसे नहीं बता सकता, ठीक है।
तो मैं एक भाग की प्रक्रिया उठाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए ये इसका हो गया है, काम इसका हो गया है पूरा, ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं, इसमें बस यही दिखाना था। अब अगर आपको बनाना है तो आप इतना तक दिखा सकते हैं। इतना तक जैसे ही दिखा दीजिएगा, दिखाने के बाद ये बोलिएगा कि मैं क्यू बराबर किसी भी वैल्यू, कोई सा वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो क्यू एक पूर्णांक है, तो क्यू एक पूर्णांक है तो यानी स्वतंत्र हुआ, फ्रीडम हुआ कि यहाँ पे मैं कुछ भी क्यू बराबर रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रखना है वो भी रख सकते हैं, तो रख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी रख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, तो विषम आ रहा है, तो विषम ही तो दिखाना था, तो ये हो गया, प्रूफ हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। इसमें अगर और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड इसमें कर सकते हैं कि यहाँ पे आर का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो आर का वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकता है, तो जीरो के तो बराबर या बड़ा, आई मीन बराबर हो सकता है, आर का वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है, या इससे इतना इतना बराबर आ सकता है 5 तक, ठीक है, क्योंकि ये साइड अगर 6 है तो उसमें अगर 5 तक ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। खैर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर यही वाला बात मैं नेक्स्ट वीडियो, आई मीन इसी वीडियो में आगे बताऊँगा, ताकि मैं काफ़ी बेहतर रूप से समझा सकूँ। खैर ये तो क्लियर है, ठीक है। देखिए ये अगर बनाना है तो आपको, तो यहाँ तक बना के दिखा दिए, ठीक है। अगला देखिए, मैं आपको अब समझा रहा हूँ कि कैसे वो छोटा और ये बड़ा होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर तो कुछ ऐसे दिखाया नहीं गया है, लेकिन एक मैथ में आप ऑटोमेटिक मैं अपने आप से लेता हूँ, मन से लेता हूँ। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे 15 है, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, कितना आया कट के, तो 1 आया, आई मीन घट कर 1 आया। इसमें क्या आपको दिख रहा है, ये जो बी है, यहाँ वाला बी होता है, ये होता है क्यू, और ये होता है आई मीन ए, और ये होता है आर, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर भाग की प्रक्रिया में देखा जाए तो इसमें क्या है कि अगर मैं इसमें पूरा भाग दिया हूँ कि 15 में ए से, आई मीन ये ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको आई मीन क्यू, इसको आर, तो जब पूरा भाग लगा लिया तो यहाँ पे बी का वैल्यू 2 आ रहा है, जैसे 2 रखे अपने मन से रखे थे, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आया, 1 आया, यानी इसमें क्या आया, तो 1 हमेशा क्या है, छोटा आया, और बी का वैल्यू बड़ा आया, ठीक है। और भी कोई अलग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरीक़े से 3 भी रख सकते हैं, ठीक है, इस बार 3 रखे हैं और इसको यही रहने देते हैं, 15 ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे लगाते हैं तो कितना बार मिलेगा, 3 5 15, ये कट के आ गया क्या, 0, क्या आया कट के, 0। तो यहाँ पे ये जो है ये बी है और ये जो है आर है, हमें ये दोनों से मतलब दिखाना है। तो इस बार आर का वैल्यू क्या आया, तो इस बार आर का वैल्यू 0 आया, इस बार क्या आया था, 1 आया था, इस बार क्या आया, 0 आया। बट बी से क्या है, बी बराबर कितना है, बी तो 3 है, यानी यहाँ पे भी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, तो आर हमें छोटा हो रहा है और बी हो रहा है क्या, बड़ा। यहाँ भी यही दिखा रहा है, हाँ आर का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, या बड़ा हो सकता है। 0 आर का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए, ये 0 से आई मीन बड़ा या बराबर यही होगा, ठीक है, ऐसा ही दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, यही है। जो आर का जो वैल्यू है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, इसलिए ये साइड खोला हूँ, ये साइड बड़ा वाला। आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 के बराबर आया और यहाँ पे आर का वैल्यू 1 आया, यानी ये क्या आने का मतलब है क्या, कि 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, यानी ये यही वाला प्रक्रिया आई मीन वो उठा लिया। और भी अलग अलग एग्जाम्पल रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और मानते हैं कि क्या माने, कोई बड़ा संख्या मानते हैं, जैसे 50 मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कोई कटने वाला आई मीन 52 मानते हैं, और यहाँ पे मान रहे हैं जैसे कि ये 3 से काटते हैं इसको, ठीक है। अगर 4 रखते ना, 13 चौके 52 कट जाता, तो 3 से रखे हैं, ठीक है, ताकि एक बार में ना कटे। तो इसे सोल्व कीजिए, तो इसे सोल्व करेंगे तो कि एक बार में लगा दें देख लीजिए इसमें कितना बार लगेगा। तो अगर पहले ऐसे सिंगल तो लग रहा है ना, तो सिंगल लगा दीजिए, एक बार में लगा तो कितना आया, 2 आया, ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2 आया, यहाँ पर से फिर से 2 उतरा, और फिर 3 सत्ते 21, कितना बचा, ये 1 बचा, कितना यहाँ पे बच रहा है, 1। अब यहाँ पे 1 जब बच रहा है तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, तो 1 है, और यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, तो 3 है। तो यही मैथ है ना, ठीक है, मैथ तो यही है, ठीक है। इसमें ए बराबर कितना था, 52, और बी बराबर कितना था, 3। तो इसमें भी देखिए आर क्या आया, छोटा, और बी क्या, बड़ा है। तो हम बता सकते हैं बस ये
कि मैं इसमें बस आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी आर का वैल्यू क्या हो सकता है, बी से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। और जीरो से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा या बराबर, ये इसमें यही है, ठीक है। ये समझाना जरूरी था, ये भाग की प्रक्रिया वाला नियम ही था, बट इसमें दिया गया तो समझा दिए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें दिया गया अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग किया जाए तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी पूर्णांक इसमें m दिया गया है, m के लिए 3m और या 3m + 1 के रूप का ही होता है, ठीक है। 3m + 1 के रूप का ही होता है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, और ये यहाँ पे दिखाना है, क्या बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके बताना है हमें, ठीक है। उसे अलग से नहीं करके दिखाना है, बल्कि उसका प्रयोग करके दिखाना है। तो वो तो कर देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसका रख के फिर वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। खैर यहाँ पे देखिए मैं बताने जा रहा हूँ फिर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ऐसा है क्वेश्चन, दिखाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ठीक है, बस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m, और पूर्णांक यहाँ पे m दिया गया है, ठीक है, m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप का होता है, इतना ही के रूप का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि दर्शाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m या 3m + 1 के रूप का होता है, हमें शो करना है। तो चलिए शो करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। क्वेश्चन तो ठीक उतारा गया है ना, ठीक ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, काउंटिंग वाइज रख कर बताऊँगा, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिसे मान के चलिए इसे देखते हैं, इसे वर्ग किया जाए, क्या किया जाए, इसे वर्ग किया जाए, तो वर्ग करने पर इसे क्या प्राप्त हो सकता है, बताइए। इसका अगर वर्ग किया जाए तो इसमें क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है। तो देखिए मान लीजिए, अब यहाँ पे पहले ये आप देखिए कि ये जो 3m दिया गया है और एक और दिया गया है क्या, 3m + 1। तो ये 3m और 3m + 1, तो कहने का मतलब क्या है कि r का वैल्यू क्या आ सकता है, तो r का वैल्यू आ सकता है 0, 1, 2। अब मैं कहूँ, आप बताएंगे कि ऐसे कैसे, तो ऐसे इसलिए जैसे कि 5 है और अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 दूना 4, ये घट के आया 1, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 2 और r का वैल्यू आया है 1, यानी b से में से तो एक छोटा ही हुआ ये है ना, ठीक है, छोटा ही हुआ, एक नहीं बल्कि छोटा हुआ। तो जब छोटा हुआ तो वही बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पे वाला ही तो b होता है, यहाँ पे वाला जब यहाँ पे 3 है तो ऑटोमेटिक ये 2 तक जाएगा, अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो ये 4 तक आएगा, 7 रहेगा तो ये 6 तक जाएगा, हमेशा मतलब 1 कम आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और 0 से तो शुरुआत होगा ही, 0 कट के आता ही है तो आ भी सकता है। खैर इसमें इतना ही रहना था, ठीक है। तो इससे कितना रूप का बना सकते हैं, तो ये एक 0 भी जोड़कर, एक 1 जोड़कर, एक 2 भी जोड़कर, यानी इसे बनाया जा सकता है। ऐसे हम a बराबर मानते हैं, तो a बराबर हुआ क्या 3m ये +0, a बराबर एक और रखते हैं तो 3m + 1 तो है ही, और एक और a बराबर 3m, ठीक है, और ये 2 भी आ सकता है। इतना प्रक्रिया बन सकता है इसमें, ठीक है, इतना टाइप बन सकता है। अब क्या कहा जा रहा है ना कि इसे वर्ग करने पर, क्वेश्चन था
ठीक है। क्वेश्चन पे ज़्यादा मैथ बनाते समय ना, क्वेश्चन मैं खुद बताता हूँ अभी भी, ठीक है, मैं इतना सा मैथ इतना ज़्यादा मैथ बनाता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं मैथ को ना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब तक पढ़िएगा नहीं ना, जब तक पूरा मत के नहीं समझिएगा तब तक मैथ बनाना नहीं आ पाएगा। ठीक है, पूरा बढ़िया से समझिए, कोशिश कीजिए कि कह क्या रहा है, तब आप बनाना कोशिश कीजिए। बनाने में ज़्यादा देर हो जाए तो कबूल है, वो कबूल है, पढ़ने में ज़्यादा देर हो जाए क्वेश्चन को समझने में, वो ज़्यादा कबूल है। समझने के बाद आपको फिर बनाने में देर नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए पहले समझने की कोशिश कीजिए कहना क्या चाह रहा है, अगर नहीं तो फिर वो ऐसे घूमते रहिए, अंथाइए मारिए, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, ये गलती होगा फिर। ठीक है, देखिए पहले फोकस कीजिए, पहले पढ़िए। तो इसमें क्या किया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक विषम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी जो क्या बोलते हैं बी क्यू प्लस आर वाला जो सिस्टम है ना, वही वाला लास्ट में हमको जाके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी का यूज भी आपको करना है। ठीक है, तो धनात्मक विषम का तो इसी रूप का बनेगा। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इससे वर्क करता हूँ, पहला वाला का वर्क करता हूँ। तो ए का वर्क किया तो स्क्वायर हुआ, और यहाँ भी वर्क किया तो 0 तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 3, ये 3 नहीं होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, इसे क्या लिखा जा सकता है, आप एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो m है ना, m किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पे जो m है ना वो आपका क्या है, तो एक पूर्णांक दर्शाया गया है। ठीक है, m क्या है, तो यहाँ पे एक पूर्णांक है। और वीडियो में मतलब कि और अलग मैथ में q बराबर रखा जा रहा था, यहाँ पे m बराबर पूर्णांक है। पूर्णांक मानने से कुछ भी मान सकता है पूर्णांक को, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना हुआ, तो इसे हम और क्या सोल्व करके लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि 3 और 3m स्क्वायर। ठीक है, अब बताएंगे, अब पूछेंगे तो ठीक है, तो ऐसा तो रूप, तो ये ऐसा रूप कहीं बना ना ये वाला, लेकिन बोलेंगे तो यहाँ पे अंदर में स्क्वायर है, जो तेरे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे m स्क्वायर यानी m का कुछ वैल्यू रखिए, जैसे 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो 3, और ये 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा, तो 3 एकम 3 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, ये तो m तो पूर्णांक है ना, तो इसी रूप का ये बनना, वैल्यू चाहे तो कुछ भी हो, m का कुछ भी हो, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ऐसा रूप कहीं बनना चाहिए, तो ऐसा रूप को तो बन गया भी किया, ये तो पूर्णांक है ना, जैसे यहाँ पे m क्या है आपका पूर्णांक है, यहाँ पे भी क्या है m के साथ में जो 3 है वो भी पूर्णांक है, और m खुद वैल्यू इसका भी पूर्णांक वाला ही रखना है। तो ये एक तरीके से पूर्णांक आपका हुआ, ये आपका पूर्णांक हुआ, ये m जो है वो आपका पूर्णांक हुआ। ठीक है, ये ऐसे सर यहाँ पे पूर्णांक है, मैं ये नहीं कह रहा पूर्णांक यहाँ पे नहीं है, ये सब पूर्णांक है, लेकिन आपको इस तरीके से दिखाना है कि ऐसे रूप का होता है, तो वर्क करने पे तो वही मैं बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना रूप का बन गया। और एक अलग अब इसका देखते हैं, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये a प्लस बी प्लस का बनेगा, तो इसे मिटा देते हैं। तो इसे अब a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हुआ, इसका देखिए स्क्वायर कीजिए, तो 3m प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी b में कितना 1 प्लस 2 a में कितना 3m और b में कितना 1, यानी पूरा इसे सोल्व किया जाए तो 3m स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 और 2 तिया 6m और 1 से तो कोई मतलब है ही नहीं, इतना हुआ। ठीक है, यानी इसे और भी क्या लिखा जा सकता है, इसे और क्या लिखा जा सकता है, और इसे आप क्या लिख सकते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो रहा है ना कि यहाँ पे वैल्यू रखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख के दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आप और क्या क्या किस टाइप के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो इतना तो मैं हल कर लिया। ठीक है, अब इसे और क्या सोल्व करें, तो इसको साथ में लिखिए, देखिए 9 दिख रहा है ना, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, इसे और क्या लिखा जा सकता है, एक ये वाला को हल करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3m प्लस 2a बराबर का, तो इसे और क्या हल किया जा सकता है, तो इसको आप साथ में लिखिए, यानी 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, इतना तो है ही। ठीक है, यहाँ ये दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन हो सकता है, 2 नहीं बल्कि 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन कर लीजिए, m भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे m भी कॉमन कर सकते हैं, तो 3m अगर कॉमन कर लिए तो यहाँ पास क्या बचेगा 3 बचेगा, और m बचेगा था तो 3 3 9 और m स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पास क्या बचेगा, ठीक है 1 मिनट,
मैं सब सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी इतना ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 ही तो होगा ना, यहाँ पे 2 3 6 और m तो बाहर हो ही गया, +1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, 3m + 1, तो ये +1 है, यहाँ पे दिख रहा है ना +1, ठीक है। और ये सब क्या है, 3m यहाँ पे है ही, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई हुआ ये पूरा, तो ये तो पूरा तो पूर्णांक है ना। m बराबर मैं यहाँ पे चेंज नहीं किया था कि m बराबर कोई अलग पूर्णांक मान है, बस m बराबर पूर्णांक ही था। तो यहाँ ये भी किसी टाइप का हो गया, तो इसी टाइप बाई हो गया, ठीक है। इसी टाइप के आई मीन इसी टाइप के जैसे ये भी है, ठीक है, ये वाला के जैसा। अब यहाँ पे एक बात और था कि एक ये था, इसका भी मैं देखिए बताता हूँ। अगर इससे हल किया जाए तो क्या होगा, a², ठीक है, प्लस आई मीन बराबर में इसका a², तो बराबर 3m का स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर a² + b², b में कितना है 2 + 2ab, तो 2a, a में 3m और b में 2, ठीक है। अब यहाँ से तो 3 × 3 = 9m², 2 दूना 4, 2 × 6, 6 दूनी 12 m। इससे और भी क्या लिखा जा सकता है, तो 9m², 12m, और ये 3 + 1 कर देते हैं। ये जो 4 है ना, इसको क्या लिखे हैं, 3 + 1। तो पूछेंगे क्यों, तो कॉमन करने के लिए, वो उसी रूप का दिखाने के लिए। यहाँ पर से तीनों से 3 कॉमन करते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3m², यहाँ से बचेगा 3 चौका यानी 4m, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ पे +1 तो है ही। ये भी देखिए, ये पूरा का पूरा पूर्णांक है, ये पूरा का पूरा क्या है, पूर्णांक। ऐसा इससे भी किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा ही रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे से 3 कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, 3m² प्लस, हाँ, तो 3m² प्लस आई मीन जो 6m है, ठीक है, तो 2 3 है, तो 2 ही बचेगा यहाँ पर ना, 3 दूना 6 और m तो m है ही, ठीक है। +1 तो प्लस अलग से है, तो ये देखिए इतना हुआ। तो ये भी देखिए इसी रूप का हुआ, ये पूरा का पूरा पूर्णांक है, 3m इसमें जुड़ रहा है +1। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, ये जो पूरा पूरा क्या है, पूर्णांक है, ये दोनों क्या है, पूरा, ये पूरा यहाँ से दोनों क्या है, यहाँ पे जो तीनों है ना वो क्या है, पूर्णांक के रूप में है ही, ठीक है। 1 इसमें बोला गया तो इसमें है जुड़ा गया 1। यहाँ पे देखिए 2 एक बढ़ा दिए थे तो भी आपका इसी का रूप का आया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस रूप का ये आ रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। अगर फिर इस समझ नहीं आया हो ना तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मैं इसका क्या कह रहा था, बस वर्क करने ही तो बोल रहा था। वर्क करने के बाद बोल रहा था ना कि ये ऐसा ही बनना चाहिए, उसी रूप, ऐसा ना बनना चाहिए बल्कि इसी रूप का होना चाहिए। तो देखिए ये पूरा, ये देखिए इसमें m आपका पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका पूर्णांक है, तो ये भी ऐसा ही दिख रहा है ना, ठीक है। ये और इसके जैसा ये दिख रहा है और इसी के जैसा ये भी दिख रहा है, दोनों एक ही है, ठीक है। और इसके जैसा मैं पहले वाला दिखाया था, ठीक है, जैसे 9m² आया था, ठीक है। तो 9m² आया था तो यहाँ पर से 3 कॉमन कर लेते और 3m² रहने देते। तो ये जो पूर्णांक, ये तो पूरा पूर्णांक है, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सही हुआ ना, क्योंकि यहाँ भी m क्या है, पूर्णांक है। आप ये मत समझिए कि जो m पूर्णांक है उससे मैं क्या वर्ग कर रहा हूँ, वर्ग करके, अरे पूर्णांक है तो आप वहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू जैसे 2 रखिएगा तो 2 दूना क्या होगा, 4 हो जाएगा, 12 का तो बस तो 4 हुआ। अब क्या इसमें, जैसे आप बोल रहे हैं m बराबर जैसे कि यहाँ पे 2 रखे तो क्या होगा, 3 ज़्यादा क्या होगा, 4 होगा, फिर 4 कितना हुआ, 12 हुआ। तो 12 को क्या नहीं लिखा जा सकता है 3 और चौके में, ठीक है। और जो 4 क्या है तो पूर्णांक है, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये तो दिखाना है वर्ग में करके, ठीक है। अब आपको समझ में शायद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इस वीडियो में होने लायक है तो बताएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी रूप का है, आई मीन ऐसा ही है जो मैं बनाया ना अभी, बस ऐसा ही टाइप के हैं। तो जो एक ही किस्म का टाइप है वो मैं नहीं बना रहा हूँ, बस टाइप अगर सेम है तो नहीं बनाऊँगा, अगर टाइप चेंज है तो बना दूँगा, ठीक है, वो आपको मैं बता दूँगा। देखिए मैं जो बताया ना उसमें वो देखिए 2-3 टाइप का बताया हूँ, और इससे ज़्यादा मैथ इस समय नहीं आएगा इस लेसन में मेरे हिसाब से। फिर भी अगर कुछ छूटा तो मैं अलग वीडियो बनाकर मैं आपको इसमें दिखा दूँगा, ठीक है। अब फिर आगे तो क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, एलसीएम के बारे में बताना है जो मैं आपको शायद बता ही चुका हूँ, एलसीएम भी शायद दूसरे वीडियो में। इसमें एलसीएम में क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू वाला आता है वो एलसीएम, और कम से कम जो वैल्यू वाला आता है वो आई मीन एचसीएफ यानी मसा होता है, ठीक है। तो और
क्या बोलते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो लेमा उमा जो बोला जाता है उसका भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं वो सारे वीडियो इस तरीके से करके मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपका जो लेसन है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं वास्तविक संख्या बता रहा था, तो अब आपका लेसन ये कन्वर्ट होगा तब आई मीन कोई अलग लेसन बदलेगा। ठीक है, तब अब वीडियो बताऊँगा, आई मीन मैथ बना कर दिखाऊँगा। इसमें तो अब ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लेसन में ना जो इस टॉपिक का लेसन था, जैसा इस टॉपिक में मैं बताया, तो इस टॉपिक में ऐसा ऐसा ही मैथ था, जो टॉपिक था मैं बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। बेल आइकन को ओपन जरूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई अदर वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शायद वीडियो लंबा हुआ है कुछ, उसके लिए, और कहीं कहीं जैसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए, कहीं पे मिस्टेक हुआ भी होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।